बाल कृष्ण दर्शन। बचपन से ही मुझ में बाल कृष्ण के प्रति आकर्षण और कुछ कुछ प्रेम विकसित था। मैं नियमित रूप से कृष्ण मंदिर जाया करता था तथा वहाँ पारंपरिक ढंग से पूजा पाठ एवं प्रार्थना स्तुति भी करता था। मुझे श्री कृष्ण की लीला के विषय में धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। मैं श्री कृष्ण के विषय में उनकी महिमा बखान करने वाली कुछ पुस्तकें जैसे श्रीमद् भगवत, सुख सागर, प्रेम सागर, भगवद गीता इत्यादि पढ़ा था। इन पुस्तकों ने न केवल मेरी पिपासा को त्वरित किया बल्कि पुस्तकों के वर्णन के अनुसार मुझे बाल कृष्ण के मोहक व्यक्तित्व के प्रति भक्तिमय भी बनाया। मैं उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि की कल्पना करता था और अनुभव करता था कि कैसे श्री कृष्ण मेरे हृदय में बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। मेरे मन की गहन भूमि उनके रूप से अत्यधिक प्रभावित थी तथा जब जब मैं श्री कृष्ण के बाल लीला के विषय की कोई पुस्तक पढ़ता तो मेरे आँखों में से आंसू गिरने लगते। मैंने उनके बाल रूप को देखने की तीव्र इच्छा विकसित की थी कि वे गोप एवं गोपियों के साथ किस तरह विहार करते होंगे। बाल कृष्ण के साथ विहार करते समय उन लोगों ने किस तरह का आनंद वरन परमानंद का अनुभव किया होगा। इन विचारों ने मेरे मन में गहरे संस्कार का रूप ले लिया। मैंने वर्ष 1961 में आचार्य नरेंद्र जी से दीक्षा ली थी। कुछ समय बाद मेरे आचार्य ने मुझसे दृढ़ विश्वास के साथ कहा था कि सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान हैं। वे तारक ब्रह्म हैं। वे अपने दल बल के साथ मानवता के सभी प्रकार के दुख भोगों से छुटकारा दिलाने आ गए हैं। उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में पाकर मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आचार्य जी की प्रभावशाली बातों मेरे कोमल एवं पवित्र अंतःकरण में गहराई तक प्रवेश कर गई तथा श्री कृष्ण का रूप देखने की मेरी इच्छा पहले की अपेक्षा और दृढ़ हो गई। ध्यान के दौरान बाल कृष्ण का कांतिमय रूप सदा मेरे मन में हावी होकर मेरे पूरे अस्तित्व को दैवी सुख से अभिभूत कर रहा था। मैं अक्सर अनुभव करता था कि बाल कृष्ण इस जगत के कण कण में हैं। बहुधा जब मैं किसी पेड़ के पास से गुजर रहा होता तो मैं उस वृक्ष की प्रत्येक डाल एवं पत्तों पर अपनी प्रतापी बांसुरी बजाते हुए बैठे बाल कृष्ण के दैदीप्यमान रूप की सजीव कल्पना किया करता। मैं उस समय बांसुरी की सुरीली एवं दिव्य ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता था तथा अपने अस्तित्व को भूलते हुए गहन आध्यात्मिक भाव समाधि का आनंद उठा सकता था। एक बार अचानक आचार्य जी ने हमें सूचित किया कि रायपुर में धर्म महाचक्र होगा तथा परम पूज्य बाबा अपनी दिव्य उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से हम सभी को आशीर्वाद देंगे। सन 1961 का अंत था। हम धर्म महाचक्र में शामिल होने गए। मैं व्यक्तिगत रूप से पहली बार उन्हें देखकर धन्य हुआ तथा व्यक्तिगत संपर्क का मौका भी पाया जिससे मेरी अंतरात्मा में स्थायी और स्पष्ट प्रभाव डाला था। मैं उनके दिव्य स्पर्श एवं निर्देशन का अनुभव हर समय कर सकता था। कण कण में उनकी अनुभूति कर सकता था। मेरे सन्यासी जीवन के बहुत प्रारंभ से ही मुझे उनके साथ गहन एवं घनिष्ठ निकटता बढ़ाने हेतु उनका अधिकतम शारीरिक सानिध्य पाने का सौभाग्य प्राप्त था। लेकिन मुझे हमेशा वृंदावन में बाल कृष्ण के शारीरिक रूप का दर्शन करने एवं आनंद पाने की इच्छा थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वे कल्पतरु हैं, उन्होंने वास्तव में मेरी सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा किया। उसी बीच सन 1969 का सौभाग्यशाली वर्ष आया और एक दिन जब बाबा रांची जागृति में बहुत से भक्तों से भरे छोटे से कमरे में दर्शन दे रहे थे तो उन्होंने मुझे नज़दीक आने और उनके सामने बैठने का निर्देश दिया। तत्पश्चात उन्होंने मुझे मेरुदंड को खंबे की तरह सीधा करके बद्ध पद्मासन में बैठने का निर्देश दिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने मेरे त्रिकुटी को अपनी जादुई छड़ी से छुआ और मुझे आदेश दिया कि मैं अपने मन को आज्ञा चक्र के मध्य में गहन रूप से एकाग्र करूं। उनकी कृपा से मैंने तदनुसार किया।
कुछ समय के बाद उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने मन को 3500 वर्ष पीछे ले जाऊं। जिस जिस क्षण प्रभु ने यह कहा तत्क्षण ही मैं अपने मन को आज्ञा चक्र से स्वतः ही नीचे की ओर जाते हुए अनुभव कर सकता था तथा सर्वदर्शी चलचित्र के रील के तरह गतिमान संस्कारों को मैं देख सकता था। अंत में यह अनाहत चक्र में आकर रुका और इस प्रकार मेरा मन 3500 वर्ष पीछे चला गया। तब बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे अपने मन को एकाग्र करना चाहिए तथा बताना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा था। उनकी कृपा से मैंने जो ही अपने मन को गहन रूप से एकाग्र किया, त्यों ही मैं दिव्य सौंदर्य युक्त लंबे हरे भरे वृक्ष एवं पास ही बहती नदी को देखा। वृक्षों के झुंड के बीच में कृष्ण कुछ छोटे छोटे लड़कों से घिरे गेंद खेल रहे थे। उनका रंग नीलाभ था तथा वे अपने कमर में बांसुरी खोसे हुए थे। उनका रूप वर्णनातीत मोहक एवं चित्ताकर्षक था। मैं कृष्ण का वह बाल रूप देखने के बाद समाधि में चला गया एवं सुधबुध खो बैठा तथा नहीं जान सका कब बाबा और मार्गी लोग कमरे से चले गए। यह शरीर एवं ये आंखें धन्य हैं। इस प्रकार प्रभु ने कृष्ण के बाल रूप देखने की मेरी दीर्घ संजोई उत्कट इच्छा को पूरा किया। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वे सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है, देश काल पात्र से परे निराकार है, किंतु उनकी अहेतुकी कृपा एवं भक्तों के प्रति अगाध प्रेम की वजह से वे अधर्म एवं अधर्मियों को नाश तथा धर्म एवं धार्मिकों की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न युग में अलग अलग रूपों में आते हैं। हम उन्हें जानने के लिए तीव्र इच्छा एवं उत्कट भक्ति प्राप्त करें, जिससे हम उन्हीं की कृपा से उनकी अनुभूति कर सके। परमपिता बाबा की जय।